घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। आषाढ़ मास में आएगा अपार धन, आषाढ़ मास में आएंगी ढेरों खुशियां। आषाढ़ मास से कैसे जुड़ा है आपका आज और आने वाला कल? कोरोना काल में देखिए काल चक्र स्पेशल। जी हां, आषाढ़ महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ का महीना चौथा महीना होता है और इस बार भी आषाढ़ के महीने में कोरोना की काली छाया है और ऐसे में इस महामारी की वजह से आषाढ़ महीने का महापुण्य, महालाभ पाने के लिए आपको घर बैठे कौन से उपाय करने चाहिए? आषाढ़ के महीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए? इस महीने में आने वाले त्योहारों को आप कैसे मनाएंगे, कैसे इसका लाभ उठाएंगे? इससे जुड़ी हर जानकारी, खास जानकारी आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी देने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आज का कालचक्र देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पच्चीस जून 2021 दिन शुक्रवार। आज आषाढ़ पक्ष की प्रतिपदा तिथि है रात 8:59 तक। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। मूल नक्षत्र रहेगा सुबह 6:40 तक था। इसके बाद इस समय पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो चुका है। ब्रह्मयोग रात 10:38 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र नामक योग शुरू होगा। आज से आषाढ़ मास का शुभारंभ हो चुका है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं जिन्हें भी जानना आपके लिए आवश्यक है। जैसे राहु काल, शुक्रवार है ना, तो सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक, और यमगंड काल दोपहर 3:53 से शाम 5:38 तक। आज गंडमूल भी है। गंडमूल इसलिए है कि ये मूल जो है ये 6:40 तक था। इसके बाद पूर्वाषाढ़ शुरू है। पूर्वाषाढ़ में मूल नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए दिलचस्प चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, शास्त्रों में आषाढ़ के महीने का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। साथ ही जैसा कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि कोरोना का साया भी है, तो सबसे ज्यादा खतरा किस बात का आप देख रहे हैं? अगर आप ग्रह गोचर देखें, और साथ ही आषाढ़ मास की महिमा के बारे में भी हमें बताइए। देखो रोमता, आषाढ़ मास शुरू हो चुका है। ये 24 जुलाई तक रहेगा। हिंदू पंचांग का जो चौथा महीना है वो आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ नाम पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्रों पर आधारित है। आषाढ़ महीना का जो पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र लगभग होता है। अगर उत्तराषाढ़ न हो तो एक नक्षत्र आगे पीछे होता है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा इन्हीं नक्षत्रों में रहता है, जिसके कारण इस महीने का नाम आषाढ़ पड़ा। ये संधि काल का महीना है। इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, ग्रीष्म ऋतु की अंत होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सबसे ज्यादा होता है। इस महीने में संक्रामक बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। इस महीने में वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। इस महीने में कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। पूर्णिमा के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र हो तो ये बहुत ही पुण्यदायी, फलदायी माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए, तो अभी आपने जाना कि आषाढ़ महीने का क्या महत्व है हमारे आसपास के वातावरण में, इसके बाद क्या कुछ चेंज हो जाता है, क्या कुछ बदल जाता है, इसके बारे में भी पंडित जी ने आपको बताया। इससे जुड़ी बेहद खास जानकारी आगे भी पंडित जी आपको देने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए। फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा है, देखिए। अगर आपकी मेष राशि है तो श्रीमान आप जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में शुक्र से इस समय युक्त हो चुका है और आपके भाग्य स्थान में आज चंद्रमा गोचर कर रहा है। तो ऐसे में चंद्रमा का सिर्फ भाग्य स्थान में गोचर ही इस बात का संकेत कर रहा है कि आज आपको आर्थिक लाभ प्रबल रूप से होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका व्यवसाय नया नया है तो कोई काम बिगड़ भी सकता है, इसलिए घर में या सहकर्मियों से लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें। थकान, आलस और बेचैनी महसूस होगी। यात्रा का योग है, लेकिन यात्रा बहुत संभल कर आपको करनी चाहिए। खास करके पश्चिम दिशा की यात्रा करना हो तो 100 बार सोच करके ही यात्रा करें। श्री सूक्तम के पाठ करें और मां महालक्ष्मी की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे पंडित जी से हम जानेंगे कि आषाढ़ महीने में मां लक्ष्मी की कृपा आपको कैसे मिलेगी, कैसे पूजन करना है, कैसे शुभ फल इसका मिलेगा, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ प्रिया जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। प्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा नाम प्रिया है, मैं उत्तराखंड उधम सिंह नगर से बोल रही हूँ। मुझे अपने बारे में जानना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1993 सुबह के 8 बजे। पंडित जी, मुझे ये जानना है मेरी शादी कब तक होगी और जहाँ मेरी शादी होगी वो घर परिवार कैसा होगा, जो लड़का होगा मतलब, और मतलब ये जानना कि कैसा मेरा फ्यूचर होगा शादी के बाद। और देखो प्रिया, आपके विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है। नवंबर 2021 के बाद आपके विवाह की चर्चा तेज हो जाएगी। नवंबर 2021 के बाद आपके विवाह के लिए उचित वर मिल जाएगा और आपका पति या तो शिक्षा क्षेत्र में होगा और या तो किसी कारपोरेट जगत में नौकरी कर रहा होगा, प्राइवेट सेक्टर में, और आप स्वस्थ और अच्छे परिवार में आपका रिश्ता होगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा। लेकिन अभी आपके विवाह में विलंब बना हुआ है। नवंबर तक कहीं विवाह सेट होने की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। आपको चाहिए कि आप रोज सुबह नहा करके केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल और गुड़ बृहस्पतिवार को केले के पेड़ के नीचे रखें, बाद में उसे गायों को खिलाएं। इससे आपको निसंदेह चिरंजीवी, दीर्घायु और भाग्यशाली जीवन साथी की प्राप्ति संभव है। और अगर आपकी राशि वृषभ है तो आज आपका राशिफल क्या कहता है, ग्रह गोचर आज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले आषाढ़ महीने की आज बात कर रहे हैं और ऐसे में खास जानकारी पंडित जी आपको दे रहे हैं। पंडित जी, माँ लक्ष्मी की कृपा इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार गया है, बहुत सारे लोगों का व्यापार ठप हो गया है। तो आषाढ़ के महीने में माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, साथ ही किस तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए कि संकट टले और शुभ फल मिले। देखो रोमता, आषाढ़ महीना जो है ये गुरु की उपासना के लिए सबसे फलदायी है। इसीलिए आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। सभी लोग अपने गुरु के घर जाते हैं, गुरु के मुंह से अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, गुरु गृह में भोजन करते हैं। वो भोजन प्रसाद अमृत के रूप में हो जाता है और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार गुरु को गुरु दक्षिणा भेंट करते हैं। तो ये आषाढ़ का महीना गुरु सेवा के लिए सबसे सर्वोत्तम महीना है। इस महीने में श्री हरि विष्णु की उपासना से भी संतान प्राप्ति और दरिद्रता का नाश होता है। हर महीने में जल देव की उपासना का महत्व है, वरुण देव की उपासना का महत्व है। वरुण देव की उपासना करने से भी धन की प्राप्ति होती है।
ऊर्जा के स्तर को संयमित रखने के लिए आषाढ़ के महीने में सूर्य की उपासना भी करनी चाहिए। और यही महीना है जब शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु शयन में चले जाएंगे। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए। तो यह आषाढ़ का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, ये सामान्य महीना नहीं है। और तो और एक बात जान लीजिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रे भी रहते हैं, जिसमें शक्ति की उपासना करने का विशेष महत्व बताया गया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, ये महीना महापुण्य देने वाला है। ऐसे में पंडित जी आज आपको यही बता रहे हैं कि आषाढ़ महीने में कैसे आपको पूजा करनी है, किन चीज़ों से परहेज करना है, किस तरीके से आप पूजा करके महापुण्य इस महीने पा सकते हैं। वृषभ राशि की बात करते हैं, अब कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आप जान लें कि आपके राशि में अब बुध मार्गी हो चुका है, लेकिन राहु के साथ है। राहु 16 अंश 29 कला पर गोचर कर रहा है और बुध 22 अंश 9 कला पर गोचर कर रहे हैं। आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय कर्क राशि में तृतीय भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहा है। तो ऐसे में तो मैं यही कहूंगा ना कि व्ययस के साथ अगर लग्नेश है तो खर्चे बढ़ेंगे। खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करिएगा। नया काम हो सके तो आज आपको शुरू नहीं करना चाहिए। परिवार वालों के साथ कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। हाँ, खान पान का ध्यान रखिएगा, कहीं खान पान की अनियमितता से सेहत पर बुरा प्रभाव न पड़े। यात्रा अगर आज करनी है तो यात्रा आज टाल दीजिए। हमारा सुझाव आपके लिए इसलिए है कि आपके भाग्य स्थान का शनि यात्रा में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और तुलसी के पौधे में सुबह शाम घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज आषाढ़ महीने की हम बात कर रहे हैं। ऐसे में पंडित जी ने आपको बताया कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप कैसे पा सकते हैं, लेकिन सेहत भी जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ महीने में मॉइस्चर बढ़ जाता है, यानी कि नमी बढ़ जाती है और इससे मौसमी बीमारियों का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे? पंडित जी, इस महीने हम सभी को अगर अच्छी सेहत चाहिए, निरोगी काया चाहिए, तो किन चीज़ों से दूर रहें, किन चीज़ों का सेवन करें और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखो, आषाढ़ का महीना रोमिता ये संधि काल का महीना होता है, इसलिए इस महीने में पानी से होने वाली बीमारियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। ऐसे में आषाढ़ मास में पानी को उबाल कर पीना चाहिए। पानी में ऐसे ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे तत्व विराजमान हो जाते हैं जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि यदि आप पानी पी रहे हैं तो पानी उबाल करके उसे रख लें और उसी पानी का सेवन करें। अगर आप ठीक पानी का सेवन करेंगे तो विश्वास करिए आप बीमार नहीं होंगे। कुएं और हैंडपंप का पानी यदि प्रदूषित है और उसको ही आप पी रहे हैं बिना किसी प्रकार के शुद्धता के, तो निश्चित रूप से बीमारियां लगेंगी, स्वास्थ्य खराब होगा। खान पान में रसीले फलों का ज्यादा आपको सेवन करना चाहिए और आषाढ़ के महीने में बेल का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए और ना ही बेल का रस पीना चाहिए। पाचन को दुरुस्त बनाए रखने के लिए आषाढ़ मास में तली हुई चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास में पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बारे में हमारे यहाँ देहात में एक कहावत है, आषाढ़ साग सावन सागन भादों दही, क्वार दूध नहीं कार्तिक मही। तो पत्तेदार सब्जियों का सेवन आषाढ़ और सावन 2 महीने में नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके पत्तियों पर छोटे छोटे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जीवन को प्रभावित करने वाले होते हैं। इसलिए पालक, चौराई, ये सब सब्जियां आषाढ़ और सावन के महीने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर प्रयोग करना अत्यावश्यक है तो
बहुत पहले गर्म पानी में इन पत्तियों को धो करके फिर उसके बाद उसे सब्जी के लिए काटना चाहिए। आषाढ़ मास में सौंफ, हींग और नींबू का सेवन करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर ये चीजें सेवन की जाएंगी तो इससे सेहत बेहतर रहेगा। और आषाढ़ का महीना है, भगवान श्री हरि विष्णु इसी महीने में शयन में जाते हैं, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अब आपके 4 महीने तक संयम नियम में रहने का अलार्म बजने वाला है। अब 4 महीने तक आप संयम नियम में भी रहेंगे और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से अगले 4 महीने तक किसी तरह का कोई शादी, विवाह या शुभ कार्य का मुहूर्त नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आषाढ़ का महीना सेहत के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आपको किन चीजों का सेवन करना है, किन चीजों से परहेज करना है, पंडित जी ने आपको बता दिया है, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। मिथुन राशि के जातक हैं, तो आज आपका ट्रांजिट क्या कहता है, देखिए। मिथुन राशि में इस समय स्वयं सूर्य देव 9 अंश 38 कला पर गोचर कर रहे हैं, जो पराक्रम भाव के प्रतिनिधि हैं। ऐसे में धन भाव का शुक्र मंगल ये बता रहा है कि आपके धन की स्थिति सामान्य रहेगी, ना तो बहुत अच्छी ना खराब। कारोबार और नौकरी में आज किसी तरह का संघर्ष नहीं है, आसानी से सफलता आपको प्राप्त होगी। दोस्तों और परिवार के साथ आपको समय बिताने का मौका प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। यात्रा करते समय पूर्ण रूपेण सावधानी बरतें। भगवान गणेश को दुर्वांकुर और लड्डू समर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे जानेंगे पंडित जी से कि कर्क राशि के जातक जो हैं उनके लिए आज राशिफल क्या कहता है, ग्रह गोचर उनके लिए आज कैसे रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक संदीप हमारे साथ जुड़ गए पठानकोट से, उनसे बात करेंगे। संदीप जी, स्वागत है आपका काल चक्र में। क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से? पंडित जी राम राम जी। राम राम। पंडित, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/8/1975 रात के 10 बजे। जी, मेरी डेट 1/8/1975 रात के 10 बजे। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे कर्जे कब खत्म हो गए और मेरा बिजनेस कब सेट होगा? मेरा किराने का काम है। देखो, ऐसा है भाई कि आप 46 साल के संदीप भैया हो गए और आपके व्यय भाव में शनि बैठा हुआ है। 17 जनवरी 2023 तक अभी आपके ऊपर कर्ज रहने वाला है। 17 जनवरी 2023 के बाद धीरे धीरे 25 मार्च 2025 तक आपके ऊपर का सारा कर्ज उतर जाएगा। कर्ज ज्यादा नहीं है, लेकिन कर्ज उतर नहीं रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर आप चाहते हैं कि कर्ज जल्दी उतरे तो शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, एक सरसों के तेल का दिया जलाइए और पीपल के पेड़ की 7 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा करिए, कच्चे सूत लपेटते हुए। ये उपाय अगर आप 7 शनिवार करेंगे तो जल्दी से जल्दी आप कर्जे से बाहर निकल आएंगे। संदीप जी, आपको बताना चाहूंगा कि आपके रोजगार भाव का स्वामी मंगल है, जो इस समय नीच राशि में है। भले आप किराना का व्यवसाय करते हैं, लेकिन व्यवसाय में उस तरह से बरकत नहीं हो पा रही है जैसा होना चाहिए। तो आपको अपने व्यावसायिक स्थल पर यह ध्यान देना चाहिए कि एक बार अगर कोई टूटा फूटा फर्नीचर है तो उसको निकाल करके बाहर करें और एक बार सफेद रंग से अपने दुकान की आप पेंटिंग फिर से करवा लें शुक्रवार के दिन। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन पर असर पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक हैं, तो आज राशिफल आपके लिए क्या कहता है, देखिए। वैसे तो आपके राशि में शुक्र और मंगल की युति है, लेकिन आपका राशि स्वामी कहाँ है ये तो जान लीजिए। वो इस समय शत्रु स्थान में चला गया है, रोग और शत्रु के स्थान में। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी सूर्य वो चंद्रमा से परस्पर सप्तम है, इसलिए
लाख विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी पैसे का लाभ होगा और आवश्यक कार्यों पर खर्च भी होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। परिवार में आपके सुख शांति का माहौल भी रहेगा, लेकिन किसी छोटी बीमारी को नजरअंदाज न करें। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों से अपने आप को दूर रखें। आज इत्र या परफ्यूम का सेवन करें। आज शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कोरोना का संकट काल चल रहा है। महासंकट के इस माहौल में आषाढ़ महीने की शुरुआत हो चुकी है और आषाढ़ महीने में हम सभी को बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही इस महीने कौन से उपाय और दान दिलाएंगे आपको मां लक्ष्मी और पितरों की महाकृपा, टालेंगे अकाल मृत्यु का संकट और दिलाएंगे महापुण्य, यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अब उन बच्चों के बारे में हमें बताइए जिनका जन्म आषाढ़ महीने में हुआ है। ऐसे बच्चे स्वभाव में कैसे होते हैं और ऐसे बच्चों का भाग्य कितना मजबूत होता है? देखिए, आषाढ़ के महीने में पैदा जो बच्चे होते हैं, शुरुआत में 14 तारीख तक तो आप मान के चलो मिथुन राशि में सूर्य होता है, लेकिन उसके बाद कर्क राशि में सूर्य हो जाता है। ऐसे में आषाढ़ मास में जन्मे बच्चे एक तो जिद्दी होते हैं और दूसरे अपनी चलाने वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा के घर में सूर्य होता है। भोग विलास की चीजों से ऐसे लोगों को लगाव बहुत ज्यादा होता है और आषाढ़ के महीने में जिन लोगों का जन्म होता है वो अपने मन की बात दूसरों को जाहिर नहीं होने देते। ये लोग बहुत ही व्यवस्थित और गोपनीय जिंदगी जीने के आदी होते हैं। दिल में कुछ और भाव रखते हैं और चेहरे पर कुछ और प्रकट होता है। ऐसे लोगों को फेस देख करके, चेहरा देख करके जज करना नुकसानदेह होता है। आषाढ़ के महीने में जन्मे लोगों के मन में होता है कि वो कभी भी जो मन में होता है वो कभी भी बोलते नहीं, बल्कि उसे पूरा करके दम लेते हैं। आषाढ़ मास में जन्मे कई लोग गंभीर, दयालु और खर्चालू भी होते हैं। इस महीने में जन्मे लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है। वो इसलिए ना कि जब कर्क राशि में सूर्य गोचर करेगा तो सूर्य की स्पार्किंग कर्क राशि में होगी। कर्क एक जल प्रधान राशि है और सूर्य उष्मा का कारक है। उष्मा का कारक और जल अगर दोनों मिलेंगे एक साथ तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जो हमारी समान वायु है और जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो कहीं न कहीं से मंद पड़ेगा। ऐसे लोगों को अपने अभिमान को अपने से दूर रखना चाहिए और नौकरी और कारोबार में मेहनत करके काम करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैवाहिक जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आषाढ़ महीने में जन्मे हुए लोगों के मन में मजबूती होती है, लेकिन उनकी युवावस्था संघर्षपूर्ण होती है। ये लोग प्राय 28-29 साल की उम्र तक बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, यहाँ तक कि अपने पिता के उत्तरदायित्वों का भी भार इन्हें कम उम्र में अपने कंधों पर झेलना पड़ता है। आषाढ़ महीने में जन्मे लोग, लड़के हों या लड़कियां, इनका विवाह कार्तिक, पूस और फागुन के महीने में जन्मे लड़के लड़कियों के साथ करना अच्छा होता है। अगर कोई लड़का या लड़की आषाढ़ में पैदा हुआ है तो उसका जीवन साथी अगर कार्तिक के महीने का, पौष के महीने का, माने नवंबर, जनवरी और फरवरी का पैदा हुआ लड़का अगर होगा, उसके साथ विवाह किया जाएगा तो निसंदेह ये जोड़ी हिट हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आषाढ़ महीने में कौन से 5 त्योहार हैं जो आपको पितरों की महाकृपा दिलाएंगे, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले सिंह राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। आज राशिफल आपका क्या कहता है, देखिए। देखिए, आपकी सिंह राशि है तो अब तो आपके राशि स्वामी सूर्य देव इस समय मिथुन राशि में 9 अंश 38 कला पर गोचर कर ही चुके हैं आपके आमदनी के स्थान में। लेकिन व्यय भाव में शुक्र और मंगल की स्थिति इस बात का संकेत है कि अचानक खर्चा बढ़ेगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप कमोडिटी में या शेयर में पैसा निवेश करना चाहते हैं
तो जरा सा संभल करके करें, वरना नुकसान की संभावना ज्यादा है। आज आपके डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। क्रिएटिव कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये देखिए, ये दशम भाव में बुध और राहु की युति का कमाल है। क्रिएटिव कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। बच्चों से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा और दोस्त आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। पेट में उदर विकार हो सकता है, खान पान का ध्यान रखें और किसी ऐसे चीज को ना खाएं जो ज्यादा समय से बना हुआ हो। आज किसी भी तरह के कलेश या बातचीत से अपने आप को दूर रखना आपके लिए बुद्धिमानी होगी। कुत्ते को दूध, रोटी या ब्रेड आप खिला सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कोरोना काल में काल चक्र का ये स्पेशल सेगमेंट आपको ये बताने के लिए कि आषाढ़ महीने का क्या महत्व है, कौन से वो असरदार उपाय हैं जिन्हें करके घर पर करके आप इस महीने महापुण्य महाफल पा सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। पंडित जी, अब ये बता दीजिए कि आषाढ़ महीने में जो त्योहार आते हैं उनका क्या खास महत्व है और कौन से 5 त्योहार हैं जिनमें पुण्य कमाया जा सकता है, पितरों की महाकृपा भी हमें मिल सकती है। कौन से खास उपाय इन त्योहारों के दिन हमें करने हैं? देखो, आषाढ़ के महीने में पहला त्योहार जो आता है वो आता है योगिनी एकादशी। ये योगिनी एकादशी आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जो ठीक आज से 11वें दिन है। इस दिन व्रत पूजन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और योगमाया की 64 योगिनियों की कृपा प्राप्त होती है और सभी पाप ताप का नाश होता है और हर प्रकार के मन के विचार सफल होते हुए दिखाई देते हैं और मन में उत्साह भी रहता है। आषाढ़ की अमावस्या, इस तिथि में स्नान करने से, दान करने से, पितरों के लिए श्राद्ध करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जगन्नाथ यात्रा, तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ही भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। अब हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी का। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है 4 महीने के लिए। देवशयनी एकादशी में 4 महीने शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। विवाह, जनेऊ, ये सब संस्कार जो हैं, ये संस्कार बंद हो जाते हैं। और आषाढ़ पूर्णिमा को बहुत महत्व इसलिए दिया जाता है कि इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास पूर्णिमा के रूप में भी इसे मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा, गुरु जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वो होता है गुरु। हरई गुरु धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु अपने शिष्यों से धन तो ले लेता है लेकिन शिष्यों के कष्टों का निवारण नहीं कर पाता है, शिष्यों के दुखों का नाश नहीं कर पाता है, वह गुरु नरक में जाता है। लेकिन एक बात और है, हारि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पांव तर सोई। भगवान विष्णु का और अपने अच्छे गुरु का जो लोग निंदा करते हैं वो अगले जन्म में मेढक होते हैं, मेढक। ऐसा तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहते हैं। और जे नर सबकर निंदा करही, ते चमगादुर होई अवतरही। जो लोग सबकी निंदा करते हैं, किसी की प्रशंसा नहीं करते हैं, वो अगले जन्म में चमगादड़ होकर के पैदा होते हैं। तो भाई देखो, इस महीने में तंत्र शक्ति की उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि आती है। शुक्ल पक्ष की परिवार से नवमी तक जो लोग तंत्र की साधना करते हैं, जो लोग काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, इन देवियों की पूजा उपासना करते हैं, उनके लिए ये 9 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे दुर्गा की भी उपासना कर सकते हैं, बगलामुखी की भी उपासना कर सकते हैं, महालक्ष्मी की भी उपासना कर सकते हैं, लेकिन वाममार्गी देवियों की उपासना
ज्यादा सटीक और ज्यादा फलदायी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कन्या राशि की, कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। कन्या राशि वालों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी बुध अब तो बकरी से हट करके मार्गी हो गया है, लेकिन उसकी युति अभी राहु के साथ ही बनी हुई है। बहुत शीघ्र वो अपनी मिथुन राशि में जाने वाला है। मतलब कहने का ये है कि आप संतोष रखिए, खर्च तो बढ़ेगा लेकिन बहुत जल्दी अच्छे दिन भी शुरू होने वाले हैं। ज्यादा मेहनत के बाद कम सफलता मिलेगी जिससे आप निराश हो सकते हैं, लेकिन मेरी राय मानिए तो निराश मत होइए, क्योंकि हर समय धूप एक जैसी नहीं होती, हर समय सफलता असफलता एक जैसी नहीं होती, हर समय दिन नहीं होता, हर समय रात नहीं होती। इसलिए जीवन में उत्थान पतन बना रहना ये सृष्टि का क्रम है। ज्यादा मेहनत के बाद सफलता कम मिलेगी, निराश मत होइएगा और उत्साह के साथ आगे काम करने की कोशिश करिएगा। परिवार के लोगों से अनबन हो सकती है और मां की सेहत में भी गिरावट आ सकती है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप भी अपने आप को बहुत अच्छा नहीं महसूस करेंगे। ऐसे में किसी भी पेपर पर सोच समझकर हस्ताक्षर करें, किसी की जमानत और गारंटी न दें, नहीं तो भावुकता में ये नुकसान आपके लिए भारी पड़ सकता है। आज अनाज का सेवन करें, जरूरतमंद लोगों को अनाज दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। आज आषाढ़ महीने की हम बात कर रहे हैं और आषाढ़ महीने में दान का विशेष महत्व है। ऐसे में मेष से लेकर कर्क राशि वालों को इस महीने किन चीजों का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आषाढ़ महीने में दान का खास महत्व जिसके बारे में पहले ही आपने बता दिया है, तो अब ये बताइए कि मेष से लेकर कर्क राशि के जो जातक हैं वो इस महीने किन चीजों का दान कर सकते हैं। देखो रोमिता, दान शब्द ही ऐसा है ना कि जिसके आने से वायुमंडल अपने आप बहुत अच्छा हो जाता है। चाहे अन्नदान हो, चाहे वस्त्रदान हो, चाहे ज्ञानदान हो, चाहे भूमिदान हो, चाहे गोदान हो, चाहे गजदान हो, चाहे पृथ्वी दान हो, चाहे कन्यादान हो, दान सर्वश्रेष्ठ है। दान करने वाला श्रेष्ठ है। तो मेष राशि अगर आपकी है और आप आषाढ़ महीने में चाहते हैं कि पुण्य आपके पास रहे, तो आप अच्छी सेहत के लिए गाय को हरी मूंग मंगलवार को भिगोकर और बुधवार को खिलाइए। इससे आप देखिए आपके चेहरे का नूर, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। चावल और तिल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए। और अगर आपकी वृषभ राशि है तो छोटे बच्चों को या कन्याओं को मिश्री का पैकेट दान करना चाहिए। इससे पारिवारिक कलेश से मुक्ति मिलती है। जरूरतमंद लोगों को कपड़ा और तिल का भी दान आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। और यदि आपकी मिथुन राशि है तो आषाढ़ मास में मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और गुप्त नवरात्रि में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का कम से कम 10,000 बार जप करना चाहिए। और अगर पैसे के लिए बहुत परेशान हैं, अब सम्मान जाने वाला है, अब आपको नहीं लगता है कि सम्मान बच पाएगा, तो एक ब्रह्मास्त्र उपाय आपको बताना चाहता हूं। आप पूरे नवरात्र आषाढ़ के परिवार से लेकर नवमी तक श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 108 बार सुबह 108 बार शाम को पाठ करिएगा और एक दक्षिणावर्ती शंख रखिएगा। उसमें पिंक कलर से चावल को रंग करके जितने बार आप श्री सूक्तम के पाठ करिएगा उतने दाना चावल आप शंख में डालते जाइएगा। एक समय ऐसा आएगा 9 दिन में जब वो शंख भर जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो कर्क राशि के जातक आषाढ़ मास में लाल कपड़े में बेल का फल लपेटकर अपने घर में रखें और आषाढ़ महीने में खत्म होने के बाद इसे जल में प्रवाहित कर दें। जरूरतमंद लोगों को कपड़ा, अन्न, साबुदाना ये भी आप दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
और आगे बात करेंगे कि बची हुई राशियों के जातक किन चीजों का दान कर सकते हैं आषाढ़ के महीने में, लेकिन उससे पहले तुला राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। तुला राशि का गोचर यह है कि आपके सुख स्थान में शनिदेव स्वगृही हैं और आपके आजीविका के स्थान में मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। चंद्रदेव अपने भाव से छठे आठवें बने हुए हैं। आर्थिक लाभ तो होगा, भाग्य वृद्धि का भी योग बना हुआ है और नया काम भी शुरू कर सकते हैं। दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसे में आज आपको फॉरेन में रहने वाले, विदेश में रहने वाले अपने किसी करीबी व्यक्ति से शुभ समाचार भी मिलने वाला है और सबसे बड़ी बात है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ऐसे में छोटी यात्रा का योग बना हुआ है, लेकिन यात्रा में सावधानी बरतनी चाहिए। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं सिंह से लेकर वृश्चिक राशि वालों की। इन 4 राशि वालों को आषाढ़ के महीने में महापुण्य पाने के लिए किन चीजों का दान करना है, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताइए। यदि आपकी सिंह राशि है ना, तो आप माँ दुर्गा को लाल चंदन का तिलक हर रोज लगाइए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जरूरतमंद लोगों में कंबल, चादर और अनाज का भी आप दान कर सकते हैं। और यदि आपकी कन्या राशि है तब आपको पंछियों को गेहूं खिलाना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को गेहूं, तेल, उड़द की दाल का दान करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आषाढ़ के महीने में मां को लाल मसूर की दाल अर्पित करनी चाहिए और किसी जरूरतमंद सुहागिन महिला को सारे कपड़े, अनाज, राई, रुई दान करना चाहिए। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आप आषाढ़ महीने में तुलसी के पौधे में सुबह शाम दिया जलाएं। तुलसी के पास बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मनन चिंतन करें। जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी खिलाएं और चावल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज का राशिफल क्या कहता है, आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, देखिए। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके राशि में केतु की उपस्थिति बनी हुई है। आपका राशि स्वामी मंगल भले भाग्य भाव में बैठा हुआ है, लेकिन नीच राशि में है। तो ऐसे में अनावश्यक खर्चों पर काबू रखने की कोशिश करिएगा। आपके न चाहते हुए भी ऐसे खर्चे होंगे जिसे आप पसंद नहीं करते होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और परिवार में कलह बढ़ सकती है। परिवार की कलह को रोकने के लिए संवादहीनता के वातावरण को खत्म करें। चोट लगने की संभावना बनी हुई है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहें। पीपल और तुलसी में जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर विपत्ति, हर संकट और हर मुश्किल से बचने के लिए धनु से लेकर मीन राशि वालों को आषाढ़ महीने में किन चीजों का दान करना चाहिए ताकि हर मुसीबत दूर हो सके, पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो इस आषाढ़ के महीने में माँ दुर्गा के सामने घी और सिंदूर मिला करके दिया आपको जलाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद करनी चाहिए और उनको चने की दाल दान करना चाहिए। मकर राशि अगर आपकी है तो इस आषाढ़ के महीने में अशोक के पत्तों की माला बना करके भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर के बंधनवार पर आपको बंधनवार बनाकर टांगना चाहिए। और जरूरतमंद लोगों को कंबल और धार्मिक पुस्तकें दान करनी चाहिए। कुंभ राशि अगर आपकी है तो आषाढ़ के महीने में जरूरतमंद बच्चों को मीठी चीजें आप खिला सकते हैं। साबुन, कपड़ा, कंघी, अन्न और धन का दान भी आप कर सकते हैं। मीन राशि है तो आषाढ़ मास में गेहूं का दान आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं का दान करना आपके लिए उत्तम होगा। साबुदाना, काला सूती कपड़ा या चादर भी आप दान कर सकते हैं, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, देखिए।
देखिए, धनु राशि में चंद्रदेव की स्थिति है 34 अंश और 32 कला पर। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति पराक्रम स्थान में है। गोचर को देख करके तो यही कहा जा सकता है भाई कि धन लाभ होगा। निर्धारित काम भी आप समय से पूरा कर पाएंगे और किसी करीबी व्यक्ति के घर मांगलिक कार्यक्रम में आप हिस्सा भी लेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी शांत रहेगा। तो अति उत्साह में किसी को अपना भेद न बताएं। आटा और चावल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि के जातक हैं तो आज भाग्य कितना साथ देगा, ग्रह गोचर आपके लिए क्या कहते हैं, देख लीजिए। मकर राशि में स्वयं शनिदेव 18 अंश 31 कला पर वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब व्यय भाव का चंद्रमा क्या कह रहा है? जरूरत से ज्यादा आपका खर्च होगा। कारोबारी कार्यों में दूसरे लोग हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे और अपने लोगों के साथ मनमुटाव हो सकता है। आज स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित भी हो सकते हैं। ऐसे में मैं आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, यदि आप टेंशन नहीं लेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और अपना काम भी आप समय पर पूरा कर पाएंगे। नियमों का पालन करें, सरकार की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि के जातकों के लिए आज दिन कैसा रहने वाला है, आज आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, देखिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में बृहस्पति 7 अंश 59 कला पर वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं और आपका राशि स्वामी व्यय भाव में है। तो एक बात तो पक्की है कि अगर आय भाव का स्वामी बृहस्पति आपके राशि में है तो लक्ष्मी की कृपा तो आपके ऊपर रहेगी, ठीक है। और नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। मुनाफे का भी योग है। बच्चों से तालमेल सुधरेगा। शादी की बात पक्की होगी। तनाव बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। यात्रा न करें, खर्च कंट्रोल करें। आज इत्र जरूर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब जल्दी से हमारे दर्शकों को मंत्र जपने की सही विधि और सही दिशा बता दीजिए, क्योंकि अक्सर इसमें कई लोग गलती कर देते हैं। तो सही विधि बताइए और दिशा कौन सी होनी चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। भगवान श्री राम जब वन में थे तो सबरी से उन्होंने अपनी नवधा भक्ति बताई है और नवधा भक्ति में 9 प्रकार की अपनी भक्ति बताई है, जिसमें 5वां प्रकार है मंत्र जप। प्रभु श्री राम कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जप में मेरा दृढ़ विश्वास है। पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। और ये वेद को प्रकाशित करने वाले मंत्र निश्चित रूप से मानव जीवन की समस्याओं को ठीक करते हैं। तो देखिए, आप कोई भी मंत्र जप करते हो, लेकिन यदि आप सूर्योदय के समय या सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर आप अगर जप कर रहे हैं तो माला को नाभि के सीधे रखें। अगर आप दोपहर में जप कर रहे हैं तो माला आपके हृदय के लेवल पर होनी चाहिए। और लेकिन अगर सूर्यास्त के समय आप जप कर रहे हैं तो हाथ को ऊपर ले जाइए। आप अपने नाक के सीध में अपना जपमाली रख करके और मंत्र जप करें, ये बात ध्यान रखिए। और अब बताता हूं कहां बैठकर मंत्र जप करना चाहिए। घर में बैठ के अपने पूजा स्थान में मंत्र जप करोगे तो एक जप का एक ही फल मिलेगा। और अगर आप गौशाला में मंत्र जप करेंगे तो 100 गुना फल मिलेगा। अगर आप बगीचा, तीर्थ या नदी के किनारे करेंगे तो हजारों गुना फल मिलेगा। अगर पर्वत पर बैठकर जप करेंगे तो 10,000 गुना फल मिलेगा। और नदी किनारे बैठकर मंत्र जप करने से, खास करके गंगा जमुना नदी के किनारे, 1 लाख गुना फल मिलता है। और वहीं शिवालय या देवालय में 1 करोड़ गुना फल मिलता है। शिवलिंग के सामने बैठकर जप करने से अनगिनत फलों की प्राप्ति होती है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि गलत उच्चारण से मंत्र जप आप पर कितना बुरा असर डाल सकता है। धीरे धीरे बोलकर मंत्र जाप करने से सबसे ज्यादा हानि होती है। ऐसा मंत्र जप तो मन ही मन किया जाए।
जिससे ना तो मंत्र जपते समय व्यक्ति की जीभ और होठ हिले, ऐसे मानसिक जप को सबसे उत्तम माना जाता है। मंत्र में जरूरत से ज्यादा जोर देकर शब्दों का उच्चारण करने से पूरे मंत्र का प्रभाव ही खत्म हो जाता है। गलत उच्चारण से हमारे शरीर का आभा मंडल और घर का माहौल खराब हो जाता है। गलत उच्चारण चिंता और रोग को बढ़ा देता है। मंत्र जप के समय बार बार हिलना, बोलना, क्रोध करना मना है। ये सब चीजें मंत्र पर बुरा असर डालती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप भी मंत्र जप करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी जरूर नोट की होगी और आगे जब भी आप मंत्र जप करेंगे तो इन बातों का खास ख्याल रखेंगे। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। आज का राशिफल मीन राशि के जातकों का क्या कहता है, देखिए। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का बृहस्पति इस बात का सबूत है कि रुकी हुई पेमेंट आज आपको वापस मिल सकती है। नौकरी और कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा, बहुत बड़ी बात है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज नुकसान भी हो सकता है, इसलिए लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। काल चक्र दर्शक निधि गुजरात से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करेंगे। निधि जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। हाँ, नमस्ते पंडित जी। मेरा जन्म है 22 अगस्त 1981। नमस्ते। मुझे अपने कैरियर के लिए पूछना है कि मतलब मैं अभी प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, अभी नहीं है, और कब तक होगा, और मेरा कहीं भी हो नहीं पा रहा है, और आगे का फ्यूचर कैसा है। चल, मंगल और सूर्य दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। प्राइवेट सेक्टर में ही आगे भी नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा है कि अगस्त सितंबर तक आपको नौकरी मिल पाएगी। अभी अगस्त सितंबर तक और बेरोजगार रहने का योग है। अक्टूबर के महीने से फिर नौकरी मिलने का योग बनेगा। आपकी नौकरी चलती रहे, घर में आर्थिक नुकसान कभी ना हो, इसके लिए आपको रोज महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। और आपको एक बात अपने मन में धारणा करनी चाहिए कि महालक्ष्मी मेरे हृदय में रहती हैं। ऐसी धारणा आपको अपने मन में समय समय पर करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आज आषाढ़ महीने की खास जानकारी पंडित जी ने आपको दी है। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।